पंडित जी को बुलाए, पैसा दिया और हमने भगवान जी को पूजा कर ली। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हमारा धर्म नहीं था। अगर ऐसा धर्म रहता तो हम लोग रिकॉर्डर बजा के भी सुन सकते थे। चेन में कितने पंडित आपसे जुड़े हैं और अभी वो कोई कैसे वेरीफाई करे कि वो असली पंडित है? हाँ, बिल्कुल। मेरे जितने भी पंडित जी हैं उनका एक बेसिक ट्रेनिंग मैं खुद कराता हूँ। अभी जाने का सौभाग्य नहीं हुआ है, शीघ्र हम लोग ज़रूर जाएंगे। परंतु विदेश के लोग यहाँ ज़रूर आकर हमारे माध्यम से सेवाएं ले चुके हैं। बनारस में कई सारी शादियाँ हमने कराई हैं। अभी जस्ट हमने पटना में भी कराया। लगभग अभी तक लिस्टेड हमने 1000 प्लस है। गंगा आरती का जो मेरा टीम है उसमें लड़कियां भी हैं और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पार्टिसिपेट करती है और लड़कों से भी अच्छा करती है। तो इसलिए हम लोग का प्रयास रहता है कि साथ चलें, साथ में। आपके मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने जब इनको 4 लाख का चेक दिया तो इन्होंने पहला पत्र उन्हीं को सौंप दिया। तो वो भी बहुत इम्प्रेस्ड हुए कि ये बड़ा अच्छा तरीका है पंडित जी कि आप जहाँ जाएँ उसी की जनकुंडली बना दें। कह दीजिए कि वो ऐसा मंत्र पढ़ें कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ। हम बिहार में हैं और इस वक्त हमारे साथ बुक द पंडित जी ऐप एक नया स्टार्टअप है और हमारे साथ पंडित अक्षय मिश्रा जी हैं जो इस बुक द पंडित जी ऐप के फाउंडर। पंडित जी थोड़ा बताएंगे कि दुनिया भर के इतने स्टार्टअप्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर, किसी और सेक्टर में, और आपका स्टार्टअप पंडिताई को बढ़ावा दे रहा है और बिहार सरकार ने आज ही आपको 4 लाख रुपए से सम्मानित किया है, यानी कि स्टार्टअप को उन्होंने मुहर लगा दी है अपनी। बधाई भी हो और थोड़ा बताइए कि ये पंडित जी ऐप लाने का क्या कॉन्सेप्ट रहा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप एक ऐसे परिवार के पात्र हैं, परिवार के सदस्य हैं जो नई नई चीज़ों को, नई नई कंटेंट को लाते हैं आप लोगों के बीच में, और प्रयास रहता है उनका कि आप सभी को इस प्रकार से जागरूक करें जो कि वास्तविकता से अवगत हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। बुक द पंडित जी एक स्टार्टअप है, टेक बेस्ड स्टार्टअप है, जो हमारे देश में जो ट्रेडिशनल कल्चर्स थे जिसके बेस पर इंडिया को इंडिया जाना जाता था, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, उस भारत भूमि को ऐसा हो गया है कि हम लोग अपने ही लोग धूमिल करते जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है। हमारा जो सर्वधर्म सर्व समभाव की जो अवस्थाएं होती थी, वसुधैव कुटुंबकम जो था, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप सभी लोगों के माध्यम से मैंने एक एप्लीकेशन बेस्ड पर एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आप अपने घर में पूजा पाठ से रिलेटेड किसी भी तरह की ज़रूरत हो, सामग्री के साथ, बिना सामग्री के साथ, पंडित जी से एक पहले सेशन लेकर पहले समझते हैं कि भाई है क्या, पूजा का महत्व क्या है। उन्हें पता ही नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा एक उनको लगता है कि पंडित जी को बुलाए, पैसा दिया और हमने भगवान जी को पूजा कर ली। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हमारा धर्म नहीं था। अगर ऐसा धर्म रहता तो हम लोग रिकॉर्डर बजा के भी सुन सकते थे। तो इन सब चीज़ों को एक कैसे अवगत कराया जाए, इन सभी का माध्यम है बुक द पंडित। तो आपने क्या पंडिताई का कोर्स किया या टेक्नोलॉजी का कोर्स किया? मेरी पढ़ाई बेसिकली, मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट भी हूँ। कॉमर्स ग्रेजुएट? मैंने बीकॉम किया है। कंपनी सेक्रेटरी एक कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट CS एग्जीक्यूटिव फाइनल प्रोफेशनल में हूँ मैं, और उसके बाद लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। मैंने LLB भी किया है, संस्कृत से शास्त्री भी किया है मैंने, इसलिए मेरे नाम के आगे अक्षय मिश्रा शास्त्री आपको दिखेगा। तो विभिन्न क्षेत्रों से मैंने प्रयास किया और ज्ञानार्जन किया। ब्राह्मण का ये कर्म ही होता है, ज्ञानार्जन करें, क्योंकि हमें नहीं पता रहेगा तो आपको क्या हम बताएंगे, गाइड कैसे करेंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जितने भी लोग शादी विवाह, एक जो माहौल बना हुआ है कि शादी विवाह को लोग उत्सव की तरह मना रहे हैं, उत्सव मनाइए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखकर उत्सव को उत्सव की तरह मनाइए। पर्व त्योहारों को भी लोग इस प्रकार से मना रहे हैं जैसे वो संस्कार को भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसको क्यों रखा, इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या था, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने अत्याधुनिक चीज़ों को भी साथ में मिलाकर चले। जैसे घर है, घर में जो हमारी जो पद्धतियाँ लिखी गई, एस्ट्रोलॉजर्स ने लिखे थे, उस समय अट्टालिकाओं का वर्णन हुआ करता था, आज बाथरूम वगैरह का कल्चर नहीं हुआ करता था। तो आज समय बदला। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं? थोड़ा बताइए कि पंडित जी आप में कितने, चेन में कितने पंडित आपसे जुड़े हैं और वो कोई कैसे वेरीफाई करे कि वो असली पंडित है? हाँ, बिल्कुल। मेरे जितने भी पंडित जी हैं उनका एक बेसिक ट्रेनिंग मैं खुद कराता हूँ, और साथ ही साथ प्रयास रहता है कि जो बेसिक, जैसे स्वस्तिवाचन, जैसे पंडित जी आप बगल से बुलाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप बगल से पंडित जी बुलाते हैं, आपको पता ही नहीं है, हो सकता है उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल आप ही हो जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि स्वस्तिवाचन या एक छोटा सा वीडियो उनका रहता है, वो कहाँ से हैं, किस गोत्र से हैं और किस प्रकार की पूजा कराते हैं। जैसे मिथिला कल्चर हो गया, गुजराती कल्चर, बंगाली कल्चर हो गया, तो अलग अलग कल्चर के लोग उससे जुड़े हुए
हुए हैं, आप उनके ऊपर कोई दूसरी चीज़ों को थोप नहीं सकते। अभी तक कितने क्लाइंट्स हैं आपके देश विदेश में? विदेश में तो हमारा अभी जाने का सौभाग्य नहीं हुआ है, शीघ्र हम लोग ज़रूर जाएंगे, परंतु विदेश के लोग यहाँ ज़रूर आकर हमारे माध्यम से सेवाएं ले चुके हैं। बनारस में कई सारी शादियाँ हमने कराई हैं, अभी जस्ट हमने पटना में भी कराया। लगभग अभी तक लिस्टेड हमने 1000+ शादियाँ करा चुके हैं। इसके अलावा अन्य सारे जो पूजा पाठ है, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा इत्यादि को लेकर अगर माना जाए 10,000+ हम लोग कर चुके हैं। क्या कोई महिला पंडितों को प्रमोट करने का कोई तरीका है क्या आपके पास? बिल्कुल इस पर बहुत सारे लोग अपभ्रंश में बोलते हैं कि महिलाएं विद्वान नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब हम लोग जाएंगे अपनी पद्धतियों को पढ़ेंगे तो गार्गी का नाम याद आएगा, जिन्होंने वेद की ज्ञाता थी, है ना, शंकराचार्य जी का जिनसे डिबेट हुआ था, ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं आपको सुनेंगी, तो वो पढ़ती थी। बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिस कारण से लोगों ने इस चीज़ों को भूल रखे हैं धीरे धीरे कि भाई स्त्रियां भी पंडित हुआ करती थी। तो मेरा भी ऐसा रहा है, गंगा आरती का जो मेरा टीम है उसमें लड़कियां भी हैं और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पार्टिसिपेट करती है और लड़कों से भी अच्छा करती है। तो इसलिए हम लोग का प्रयास रहता है कि साथ चलें, साथ में। आपके राइवल्स कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में, कुछ आइडिया है? देखिए, कॉम्पिटिटर तो हम किसी को मानते ही नहीं हैं, बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, बशर्ते कॉम्पिटिटर इसलिए हम नहीं मानते हैं कि जो चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं, है ना, तो कॉम्पिटिटर आप किसी को तब मानते हैं जब आप उससे मतलब बिजनेस की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। स्टार्टअप तो एक बिजनेस ही है, लेकिन स्टार्टअप एक बिजनेस के साथ साथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, और मैं कितने लोगों को सॉल्व कर पाता हूँ ये मेरा लक्ष्य होता है, कितने लोगों को मैं जगा पाता हूँ ये मेरा लक्ष्य होता है, न कि इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कौन कितना कमा रहा है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये सेकेंडरी पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट मेरा यही है कि भाई हम लोगों को कितने लोगों के बीच में ले जा पा रहे हैं अपनी बातों को। जी चलिए, अक्षय जी हमारे साथ जुड़े, और दिलीप जायसवाल जो बिहार के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने जब इनको 4 लाख का चेक दिया तो इन्होंने पहला पत्र उन्हीं को सौंप दिया, तो वही बहुत इंप्रेस्ड हुए कि ये बड़ा अच्छा तरीका है पंडित जी कि आप जहाँ जाएँ उसी की जनकुंडली बना दें। तो इस तरह से अक्षय मिश्रा जी बहुत ही इनोवेटिव काम कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि बहुत ही आधुनिक और बहुत ही पुरातन 2 चीज़ों को मिला रहे हैं, टेक्नोलॉजी को और पंडिताई को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और देखते हैं कि बिजनेस कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बुरा भला चैनल देखते रहें, और हमारे चैनल के दर्शकों को भी कुछ कह दीजिए कि वो ऐसा मंत्र पढ़ें कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ। ऐसा है कि आज तक जितने भी दर्शक मुझे सुन पा रहे हैं, और सभी से मेरा यही आग्रह है कि श्रीमान का जो चैनल है, और ये मैं काफ़ी दिनों से सुन भी रहा था, ऐसा नहीं है कि पहली बार इंटरेक्शन हुआ है। जब मुझे पता चला कि सर ही हैं तो और भी अच्छा मुझे खुशी हुई, और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में इनकी बातों को ले जाएं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।